जब भी कोई एक म्यूचुअल फंड के अंदर नया इन्वेस्टर आता है तो उससे ज्यादा कंफ्यूज इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आज बहुत सारी कैटेगरी आ चुकी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, डेट म्यूचुअल फंड, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड तो पिछले 1-2 साल के अंदर में 150-200% रिटर्न दे चुके हैं। तो इन्वेस्टर बेचारा और ज्यादा कंफ्यूज हो गया है कि आखिर में सेक्टोरल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें कि एवरग्रीन फंड्स में करें कि डेट म्यूचुअल फंड में करें कि इंडेक्स फंड में करें, किस में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अब देखिए इस पूरे वीडियो के अंदर ना मैं आपको एवरग्रीन और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा एंड इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बिगिनर या एक पुराने इन्वेस्टर को किसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरग्रीन में या सेक्टोरल फंड्स में, इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में एवरग्रीन फंड्स होते कौन से हैं, क्योंकि एक बिगिनर इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता है या पुराने इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता है कि आखिर में एवरग्रीन बोलते किसको हैं। अब देखिए एवरग्रीन फंड्स वो होते हैं जो आपके पैसे को हर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं डाला जाता है। हाँ, मैक्सिमम पैसा आपका डाला जाएगा स्मॉल कैप कंपनीज में, बाकी मिड कैप में और लार्ज कैप में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। आप देख लीजिएगा, अगर आप एक स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप में भी डाला जाएगा, भले ही 10% या 5% डाला जाए, बट लार्ज कैप में भी डाला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं एवरग्रीन फंड। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी फंड हैं, फ्लेक्सी कैप में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पे फॉरेन कंपनीज में भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है और डेट में भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। वहीं बात करें सेक्टोरल फंड्स की, तो सेक्टोरल फंड्स में क्या होता है कि वहां पे केवल एक सेक्टर में आपका सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा तो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सेक्टर कोई पकड़ा, मान के चलते हैं डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर में जो भी कंपनीज है केवल आपका पैसा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई कि आखिर में एवरग्रीन और सेक्टोरल फंड्स होते क्या हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ये ग्रोथ पोटेंशियल। आखिर में इन दोनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल किसमें है? अगर आप एवरग्रीन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी लॉन्ग टर्म में, या सेक्टोरल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलने वाली है। अब देखिए अगर हम बात करें एवरग्रीन फंड्स के, तो ये बने हुए हैं लंबे टाइम के लिए, ये लंबे टाइम के लिए बने हुए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने हुए हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं एवरग्रीन में कि मैं 2 साल में, 3 साल में पैसा बना के निकल जाऊंगा, तो आप नहीं बना पाएंगे। वही बात करें सेक्टोरल फंड्स की, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बने होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बने होते हैं। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जब उसमें तेजी आने वाली होती है तब अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा लॉस का भी सामना करने को मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि सेक्टोरल म्यूचुअल फंड जब उनमें तेजी आती है, जब कोई अच्छी न्यूज आती है, जैसे अभी बजट एलोकेट हुआ है डिफेंस के अंदर, तो डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से बूम किया है। अगर डिफेंस सेक्टर में कोई भी गलत न्यूज आती है, कोई भी खराब न्यूज आती है, तो डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी के साथ नीचे गिर सकता है और उसके रिलेटेड सारे स्टॉक्स भी नीचे गिर सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। एवरग्रीन फंड्स लंबे टाइम के लिए बने हुए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। सेक्टोरल फंड्स कम से कम आप 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करिए, 3 साल तक, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म में ही ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, लॉन्ग टर्म में सेक्टोरल फंड्स में उतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता जितना आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्क एपेटाइट के बारे में, मतलब कि अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो आपको किस म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, सेक्टोरल में या एवरग्रीन में। अगर आपका रिस्क कम है तो आपको किस म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें एवरग्रीन फंड्स की, तो इसमें दोनों पर्सन आ सकते हैं। अगर आप रिस्की पर्सन है और बिना रिस्की पर्सन भी है ना, तभी भी आप एवरग्रीन फंड्स में आ सकते हैं। कि एवरग्रीन फंड्स में भी बहुत सारे रिस्की फंड होते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आपका रिस्क कम भी है या ज्यादा भी है तभी भी आप एवरग्रीन फंड्स में आ सकते हैं। वही बात करें सेक्टोरल फंड्स की, तो इसमें केवल वही पर्सन आता है जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, जो रिस्क बहुत ज्यादा ले सकता है। अभी कुछ टाइम पहले एक डिफेंस फंड के अंदर में बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उसके एनएफओ के अंदर में, बट उसके 2 महीने के बाद लोगों ने ये ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि आखिर में ये फंड मेरे को रिटर्न दे ही नहीं रहा है, और वो क्विट करना स्टार्ट कर दिए, बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। सेक्टोरल फंड में आप तभी आइएगा जब आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, कम नहीं बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इसमें आपको जितना रिटर्न दिख रहा है ना 150-200% का, उतना आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। एंड जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है परफॉर्मेंस। इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, डिटेल में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उसके पिछले 10 साल 15 साल का पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस फंड की तरफ बिल्कुल भी ना देखिए, क्योंकि वैसे ही आप गलत फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आज भले ही फंड, आज पिछले 1 साल में, 2 साल में भले ही फंड ने आपको 60% का, 70% का रिटर्न दिया हो, बट क्या उसका पास्ट परफॉर्मेंस सही है? क्या उसने जब मार्केट डाउनफॉल हुआ था उस टाइम पे उसको झेल पाया था? कोविड के टाइम में क्या वो अच्छा रिटर्न आपको दे पाया था? ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं एक एवरग्रीन फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। वही बात करें सेक्टोरल फंड की, तो उसको आपको ये चेक करना है कि जिस सेक्टर में बूम आया, जैसे एग्जांपल के तौर पे डिफेंस सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है, तो डिफेंस सेक्टर में अगर बूम आता है तो इसके पीछे का रीजन आप समझ गए। तो सेक्टोरल फंड में आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी उस सेक्टर के रिलेटेड कुछ
अच्छी खबर आई है, क्या वो सेक्टर ग्रो किया है कि वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा नीचे था। तो इस बात को जरूर ध्यान देना पड़ेगा आपको दोनों म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, उसके परफॉर्मेंस को जरूर चेक करिए। अब यहां तक तो बात कर लिया कि आखिर में एवरग्रीन फंड और सेक्टरल फंड होते क्या है, इसमें रिस्क कितना होता है, इसमें आप रिटर्न कितना ले सकते हैं, आप कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में जान लिया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि आखिर में आपको किसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं या आप एक पुराने भी इन्वेस्टर हैं तो अभी के टाइम पे आपको किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूं। अगर आप सेक्टोरल फंड की तरफ देखना चाहते हैं तो आपको अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का कम से कम 10% पैसा आपका केवल होना चाहिए उसके अंदर। उससे ज्यादा आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है सेक्टोरल फंड में, क्योंकि सेक्टोरल फंड सभी के लिए नहीं बना हुआ है, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो पसंद करते हैं कि मेरे को लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप दूर रहिए सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से। अपना सारा का सारा पैसा उठा के एवरग्रीन में डाल दीजिए। एवरग्रीन का मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उधर साइड आप जा सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, मतलब 3 साल से लेकर 5 साल का, तो अब आप जा सकते हैं सेक्टोरल फंड में। बट एक यहां पे शर्त है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए, आप ज्यादा रिस्क लेने वाले पर्सन होने चाहिए, तभी आप जाइए। और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिए जब आपको लगे कि हाँ ये सेक्टोरल म्यूचुअल फंड अब ग्रो करने वाला है, कोई अच्छी खबर आ गई है इसके रिलेटेड, या उसके अंदर कुछ काम होना स्टार्ट हो गया है देश के अंदर, तब वो सेक्टर ग्रो करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम पे डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है और भी बहुत सारे सेक्टर से, इंफ्रा सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ये बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना के रखी है, अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करेगा कि अभी के टाइम पे कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है एवरग्रीन फंड को लेके एंड सेक्टोरल फंड को लेके। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।